बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम, और इसका जो बाब हम पढ़ रहे हैं वो है चहारम, और बाब चहारम का तीसरा सबक हमने शुरू किया हुआ है जिसका उन्वान है ये परी चेहरा लोग। हमारा जो आज का हासिल ताल्लुम है वो सुनना और बोलना सरगर्मी से मुतल्लिक है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल और वाक़ियात पर अपने तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में बातचीत में हिस्सा ले सकें। मुख्तलिफ मुआशरती किरदारों के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर राय दे सकें। तो इससे पहले कि हम आपको सिखाएं कि जो मुआशरती मसाइल होते हैं उन पर किस तरह बातचीत करते हैं, तो एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं। आपने क्या करना है, रोज़मर्रा के मसाइल और वाक़ियात पर अपने तजर्बात की रोशनी में लोड शेडिंग और महंगाई के मौजू पर आपस में बातचीत करनी है। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सरगर्मी कर ली है। बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। आज का जो हमारा सबक है वो है मुआशरती किरदारों के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर राय देना। प्यारे बच्चों, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। हमारे अपने बहन भाई, वालिदैन भी होते हैं, हमारे कज़न्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। उनमें जो उनका जो किरदार होता है उसमें कुछ खूबियाँ भी होती हैं और कुछ ख़ामियाँ भी होती हैं। तो इस पर हम अपनी राय दे सकते हैं। तो हम आज आपको इन मुस्बत और मनफी किरदारों पर राय देना सिखाएंगे। इसके अलावा जो आपने ये परी चेहरा लोग कहानी पढ़ी है, इसमें भी बेगम तुराब अली है, इसके अलावा सग्गो और जग्गो का किरदार भी है। इनके भी किरदार में मस्बत और मुनफी पहलू हैं जो कि आप पढ़कर उसमें से आखज़ करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने किसी भी मुस्बत या मनफी किरदार पर कैसे राय देनी है। मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़कर सुना रही हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुस्बत और मनफी किरदार पर राय देना क्या होता है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त अली और बासित रहते थे। दोनों के मिजाज और आदत एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी। अली बहुत गुस्से का तेज था, जरा जरा सी बात पर खूब बवेला करता, मगर मुसीबत पड़ने पर काम आ जाता। अब अली का किरदार देखिए, उसमें क्या मनफी पहलू है। एक तो वो गुस्से का तेज है और फिर जरा जरा सी बात पर खूब बवेला करता है, और मुस्बत पहलू क्या है, वक्त पड़ने पर काम आ जाता है। दो उसके अंदर मनफी पहलू है उसके किरदार में और एक मुस्बत पहलू है। और दूसरा किरदार जो है वो बासित है, नरम मिजाज और हंसमुख था, मगर कभी किसी के काम ना आता। आपके ख्याल में इन दोनों में से कौन बेहतर है? तो अगर मैं अपनी राय दूं, मेरे ख्याल में अली का किरदार जो है वो बासित से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो गुस्से का तेज तो है लेकिन इसका मतलब है अगर वो काम आ रहा है तो वो दिल का अच्छा है। तो मेरे ख्याल में हंसमुख और खुश अखलाक होने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा गुस्सा दिखा दें लेकिन आपका दिल साफ हो, आप वक्त पड़ने पर दूसरों के काम आ जाए। ऐसी खुश अखलाकी का क्या फ़ायदा कि जब आपको किसी से काम पड़े तो आप वो आपके काम ना आए। मुझे उम्मीद है कि आपको अपनी राय देना आ गया होगा। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जितने भी किरदार हैं उनके अंदर कुछ खूबियाँ भी हैं और कुछ खामियाँ भी हैं। तो हम अपनी राय रखते हैं। बेशक किसी में कोई खामी होती है लेकिन कोई खूबी इस कदर बड़ी होती है कि उसका किरदार जो है ओवरऑल हम उसे मुस्बत करार दे सकते हैं, और किसी में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं लेकिन एक खामी इतनी बड़ी होती है कि हम उसके पूरे किरदार को हम मनफी किरदार करार दे देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मुआशरती किरदारों के मस्बत और मनफी पहलुओं पर अपनी राय देना समझ में आ गई होगी। एक इनफरादी सरगर्मी है जो हर बच्चे ने करनी है। मुतज़क्करा सबक ये परी चेहरा लोग में रोज़मर्रा ज़िंदगी के अहम मसाइल और वाक़ियात को मौजू बनाया गया है जिनका बराह रास्त ताल्लुक हमारी समाजी और माशरती ज़िंदगी से है। आप अपने इर्द गिर्द ऐसे कई किरदारों से वाकिफ़ होंगे। सबक और अपने तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में इन मसाइल पर बातचीत करें। नीज़ सबक में बेगम तुराब अली, सग्गो और जग्गो के किरदारों के मस्बत और मनफी पहलुओं पर रोशनी डालें। और घर का काम आपका ये है, आपके घर के अफराद के मनफी और मस्बत पहलुओं पर अपनी राय दें। मुझे उम्मीद है कि आपको अपनी राय देना आ गई होगी। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और इस पर आपने ज़रूर काम करना है। ये पैराग्राफ पढ़ें और बताएं कि किसका किरदार जो है वो मुस्बत है और किसका मुनफी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।